साथियों नमस्कार। ग्राम पंचायत में कार्य कर रही एक महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत समस्त ग्राम रोजगार सेवक साथियों और जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सेवक नहीं हैं वहाँ ग्राम पंचायत सहायक को ये डाटा एंट्री का कार्य दिया गया है। तो ये देखा गया है कि जब से ग्राम रोजगार सेवक या ग्राम पंचायत स्तर पर ये आईडी जनरेट की गई हैं या लॉगिन आईडी दी गई हैं, तभी से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से बहुत से काम करने में हमारे साथियों को बड़ी समस्या आ रही है। उन्हीं में से एक काम है वर्क कंप्लीशन। एक्चुअली ऐसा है क्या, वर्क कंप्लीशन करना अनिवार्य क्यों है? वर्क कंप्लीशन को करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जब तक हम, ऐसा एक नियम आ गया है अभी, जैसे हम कोई नई डिमांड लगा रहे हैं, अगर आपके 20 से अधिक कार्य ऑन गोइंग हैं, 20 से अधिक कार्य ऑन गोइंग होने की स्थिति में आपकी नई कार्य की डिमांड नहीं लगेगी। नए कार्य की डिमांड नहीं लगेगी तो आप कार्य नहीं करा पाएंगे। कार्य नहीं करा पाएंगे तो आपकी ग्राम पंचायत जीरो होगी, जीरो जाएगी, जिससे ना तो लेबर को काम मिलेगा और आपकी रिपोर्ट भी नेगेटिव होगी। तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए, क्या इसका समाधान है, कुछ टेक्निकल हेल्प मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और आगे भी अगर किसी प्रकार की हेल्प या किसी प्रकार की समस्या आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल द इन्फॉर्मेशन पर जाकर के आप अपनी समस्या दर्ज कीजिए। मैं प्रयास करूँगा कि उसका समाधान किया जा सके। तो सबसे पहले क्या करना है, वर्क कंप्लीशन की समस्या का समाधान करने के लिए हमको हमारी आईडी खोलनी है, ग्राम पंचायत की लॉगिन पर जाके लॉगिन करना है। जब ग्राम पंचायत की लॉगिन पर आप जाकर लॉगिन कर लेंगे तो हमें D4 पॉइंट देखना है। कौन सा पॉइंट देखना है? D4 यानी वर्क का जब पॉइंट निकलेगा तो D4 के पॉइंट में जाकर के आपको आगे नीचे चलते चले जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा वर्क, कंप्लीट वर्क पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही कंप्लीट वर्क पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा कार्य श्रेणी, कार्य खोजें, कार्य संहिता। तो इसमें सबसे पहले अब ये आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से काम ऑन गोइंग हो सकते हैं। यहाँ लोगों को बड़ी दिक्कत आती है कि हम कैसे सर्च करें कि हमारा कौन सा काम ऑन गोइंग है। तो जब कार्य श्रेणी में आप जाएंगे तो हमें ये थोड़ा सा आकलन तो होता है, क्योंकि हम उस ग्राम पंचायत में चूँकि कार्यरत होते हैं तो ये हमें आइडिया होता है कि हमारे कौन कौन से कार्य हमारे चल रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि मैं अभी, जैसे मेड़बंदी का कार्य होता है या जलरोधक बांध का या कोई भी कार्य, तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने मेड़बंदी को ले रहा हूँ। तो मेड़बंदी चूँकि एक व्यक्तिगत कार्य है, इंडिविजुअल वर्क है, तो इसको हम देखेंगे SC ST IVL लाभग्राही को सिंचाई सुविधाएं। यानी आपके सामने जो कार्य श्रेणी खोज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ये ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला ऑप्शन होगा आंगनवाड़ी, दूसरा होगा कोस्टल, तीसरा सूखा रोधन, रूरल ड्रिंकिंग, फूड ग्रेन, बाढ़ नियंत्रण, फिशरीज, सूक्ष्म सिंचाई कार्य और SC ST। तो मैंने माना कि चलो मैं मेड़बंदी के कार्य देख रहा हूँ तो SC ST पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने SC ST पे क्लिक किया तो नीचे कार्य संहिता में एक लाइन खुल के आ जाएगी, उस लाइन पे क्लिक करेंगे। तो उस लाइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे जितने भी कार्य हमारे हुए हैं, वो बहुत सारे काम जो वर्क कंप्लीट नहीं हुए हैं वो सारे काम खुल के आ जाएंगे। जितने भी आपके वर्क कंप्लीट ऑन गोइंग वर्क चल रहे होंगे, चाहे पिछले साल के हों या इससे पिछली वित्तीय वर्ष के हों, तो ये सारे कार्य खुल के आ जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है, मान लीजिए पहला काम, अब मैंने जैसे अपने ग्राम पंचायत का ये पहला काम सेलेक्ट किया। जैसे ही पहले काम पर क्लिक करेंगे तो वो काम खुल के आ जाएगा। काम खुल के आ गया, काम का नाम आ गया, काम की वर्क ऑफ स्टार्ट डेट आ गई, सब कुछ आ गया। और उसका एक तरफ फाइनेंशियल ईयर कौन सा है वो पूरा खुल के आ गया है, बीच में आ गया मस्ट रोल कौन कौन से हैं और कितने अमाउंट के फीड हैं। चौथा कॉलम आता है पेमेंट डेट देखना है। पेमेंट डेट, अगर हर MR के सामने पेमेंट डेट पड़ी हुई है, ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ से आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अगर हर एमआर के सामने आपके पेमेंट की डेट पड़ी हुई है तो समझ लीजिए कि आप इस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला पहला हमें मिल जाएगा टारगेट कि हम इस काम को कर सकते हैं। अगर सारे एमआर के सामने भुगतान डेट पड़ी हुई है तो हम इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी श्योर नहीं कि कर ही लेंगे, इसमें अभी दूसरा पेज आएगा। दूसरा पेज फिर आगे हम चलेंगे। मान लीजिए ये सारे पूरे भरे हुए हैं, अगर नहीं भरे हैं, कोई भी एमआर की डेट सामने खाली है तो उसको नहीं छेड़ना है, वो काम कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके लिए अलग बात करूंगा मैं। पहले आपको ये बता दूं कि ये अभी इसको नहीं छेड़ना है। अगर मान लीजिए ये भरा हुआ है, सारे एमआर की डेट भरी हुई है, भुगतान हो चुका है, तो फिर हमको नीचे चलेंगे। नीचे चलेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा मटेरियल, खुल रहा है, कुछ क्लिक नहीं करना, उसी पेज को नीचे खिसकाना है केवल। तो जैसे ही मटेरियल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे हम फाइनेंशियल ईयर लिखा होता है, पेमेंट थ्रू लिखा होता है, बिल नंबर या एमएसआर नंबर। ये स्किल यानी महिला मेट या कुशल कारीगर तो चूंकि मेड़बंदी में होते नहीं, लेकिन महिला मेटों का एमआर हम जारी करते हैं और उनका भुगतान करने के लिए प्रेषित करते हैं, वो कभी कभी भुगतान नहीं होता है। तो वहाँ देखेंगे कि कोई हमारा ऐसा महिला मेट का एमआर या कोई वाउचर नंबर, जैसे बिल, जो बोर्ड के बिल फीड होते हैं ना, उनको देखेंगे। अगर आपके उस कार में बोर्ड फीड है, महिला मेट की फीडिंग है, तो सामने आपको दिखेगा या तो पेंडिंग दिखेगा या पेमेंट डेट दिखेगा। अगर पेमेंट डेट दिख रहा है, पेमेंट डेट दिख रहा है, दोनों में ध्यान रखना मेरी बात, चाहे ऊपर एमआर में हो, चाहे स्किल्ड वाले ऑप्शन में हो, चाहे बिल वाउचर ऑप्शन में हो, अगर पेमेंट डेट दिख रही है कि हाँ इस डेट को पेमेंट हो गया है, इस एमआर नंबर का, इस बिल का, तो आप उसको फिर आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज आपको वो काम वहीं छोड़ देना है, दूसरे काम को देख लेना है, क्योंकि वो काम कंप्लीट नहीं होगा। उस काम को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो बिल का भुगतान नहीं हो जाता है, जब तक कि महिला मेट की पेमेंट का भुगतान नहीं हो जाता है, जब तक कि कोई एमआर जो ड्यू है उसका भुगतान नहीं हो जाता है, हम उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि हमें केवल वेट करना होगा कि इनका भुगतान हो। जब भुगतान हो जाएगा तो फिर आगे हम काम करेंगे। अब मान लीजिए आपके सारे एमआर डेट भी कंप्लीट हैं, भुगतान हो गए हैं, महिला मेट का भी पेमेंट निकल गया है और आपके बिल का भी भुगतान हो गया है। ऐसी स्थिति में हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, फिर हम उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। नहीं हो रहा है तो हम जा कर के एक ऑप्शन खुल के आ रहा है DD/MM/YY, यानी ये होता है वर्क कंप्लीशन डेट। यानी हम इस वर्क को, मान लीजिए सारे ऑप्शन आपके भरे हुए हैं, सारे भुगतान हो चुके, तब ये है। अगर भुगतान नहीं हुए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा जाने का। भुगतान होने की स्थिति में हम और आपको क्या करना है कि फिर हमें वर्क कंप्लीशन डेट पे जाना है। वर्क कंप्लीशन डेट पर हम गए। वर्क कंप्लीशन डेट में हमने आज की डेट भरी। मान लीजिए कि आज हमारी डेट है 18/03/2023। ये हमने भर दी, इसमें डेट भर दी 18/03/2023। ये डेट हमारी भर गई। उसके नीचे आएगा एक्चुअल बेनिफिटेड एरिया, उसमें आप 1 लिख दीजिए। उसके बाद आएगा मेजर्ड बाय होम, यानी इस काम को किसने मेजर्ड किया है, किसके द्वारा ये काम किया जाए। तो आपको क्या करना है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन लिख के आएंगे, AABB सारे ऑप्शन बने होंगे। तो उसमें कुछ नहीं, आपको जी प्रेस करना है, यानी जी वाला बटन दबाना है। जैसे ही जी वाला बटन दबाएंगे तो आपको जी ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। ग्राम पंचायत टेक्निकल, ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, GP। आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, ध्यान रखना, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको ग्राम रोजगार सेवक GP वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ग्राम पंचायत रोजगार सेवक वाले ऑप्शन को क्लिक कर लिया। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट नेम। सिलेक्ट नेम पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना नाम ढूंढिए कि आपका नाम कहाँ है। मान लीजिए मेरा नाम विनय है, तो मैं अपना नाम ढूंढ रहा हूँ, विनय कुमार, और ये विनय कुमार मुझे मिल गया। या नहीं मिल रहा तो बी मैंने दबाया, तो जितने भी बी के नाम होंगे वो सारे खुल के आ जाएंगे। तो इससे मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी ढूंढने में। और मैंने ये सिलेक्ट कर दिया विनय कुमार। अब विनय कुमार का आ गया, ये फिल कर दिया। इसके बाद आता है अगला ऑप्शन, वेदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज़ बीन इश्यूड,
इसमें हमें आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नो वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर दिया। नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आएगा नंबर ऑफ एसेट टू बी जनरेटेड, इसमें एक लिखा है, एक ही लिखा रहने दें, और आगे जाके हमको नेक्स्ट का बटन दबा देना। नेक्स्ट का बटन दबाते ही दूसरा पेज खुल जाएगा। दूसरा पेज जैसे ही खुलता है उसमें सब कुछ लिखा हुआ आता है, एसेट आईडी, एसेट नेम, एसेट डिस्क्रिप्शन। आपको कुछ नहीं करना, एसेट नेम करना है। एसेट नेम में क्या भरना है? एसेट नेम में वही कार्य का नाम भरना है। जो काम आप अभी कंप्लीट करके आए हैं पिछले पेज पे, उसी काम का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए मेड़बंदी भारत सिंह के खेत पर, तो मैंने ये लिख दिया MED मेड़ BANDHI मेड़बंदी भारत सिंह के खेत पर। अब ये भर दिया एसेट नेम में। अगले में भी हम जाएंगे तो लिखेंगे एसेट डिस्क्रिप्शन, तो एसेट डिस्क्रिप्शन में भी वही नाम भरेंगे जो हमने एसेट नेम में भरा है। इतना सब जब होने के बाद नीचे ऑप्शन 2 दिए रहते हैं, प्रीवियस एंड सेव। अगर हमारा सब कुछ सही भर गया है तो हम सेव बटन दबाएंगे, या हम कुछ भूल रहे हैं, नाम हमें याद नहीं आ रहा, तो प्रीवियस पर जा करके फिर से हम वो नाम देख करके फिर आगे आएंगे नेक्स्ट करके, और यहाँ एसेट नेम और एसेट डिस्क्रिप्शन भरेंगे। भरने के बाद इसको हम कर देंगे सेव। जैसे ही सेव करेंगे तो आपका आ जाएगा मल्टीपल एसेट सक्सेसफुली हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये वर्क कंप्लीट का एक काम हो जाता है। अब आने वाली जो समस्या है, मान लीजिए ये तो हो गया सब कुछ पेमेंट होने के बाद। पेमेंट अगर कुछ रह गया है, कोई MR पेंडिंग शो दिख रही है, यहाँ पे जैसे ही सेव करेंगे ना तो जो भी समस्या होगी यहाँ भी खुल के आ जाएगी। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यहाँ भी समस्या लिख के आ जाएगी कि आपका मस्टॉल फीड नहीं है, या आपका मस्टॉल का भुगतान नहीं हुआ, या कोई बिल का भुगतान नहीं हुआ है, ऐसा लिख के यहाँ आ जाता है। जैसे ये इसमें आ गया मस्टर रोल आर रिमेनिंग टू फिल, यानी इसमें मस्टॉल नंबर 1554 1555 मेरी फिल करने को अभी रह गई है। इसको मुझे पहले फिल करना होगा, तभी ये मैं कर पाऊँगा। ठीक है। अब अनपेड ऑन दिस वर्क फिल, यानी सबसे पहले अगर इसको हमें अनपेड करना होगा, क्योंकि पुराने MR हैं तो इनका भुगतान तो डला नहीं है, 0 हो गए होंगे। ये इनका भुगतान MR जो जारी किए होंगे इस काम पर, लेकिन फीड नहीं हुए, तो इसलिए इस काम से हमें बैक हो जाना है। अब इस चीज़ की समस्या का समाधान कैसे करना है वो मेरी अगली वीडियो में आप देखिए। मैं उस वीडियो को भी अभी पोस्ट करूँगा, उसमें जा कर के आपको ये समस्या का समाधान मिल जाएगा। आने वाली किसी भी समस्या के लिए मेरे चैनल द इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी समस्या है तो उसमें आप कमेंट कीजिए। नमस्कार।